I'm telling you, gods wanted to play battle royale, so they created a team, and the team is godlike. जॉनथन समेत इस बार स्टार्टिंग में कोई कैजुअलिटी हुई नहीं है। अब देखना ऐसे में इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल के लिए ठीक 8-बिट की स्क्वाड मौजूद है ग्लोबली स्पोर्ट्स के ऊपर। सोमराज वो भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, वापस से बात कर रहे हैं। ये एक नया खिलाड़ी आया है बीस्ट, और सुनने में आया है कि ये बहुत सारा फायर पावर लेके आया है इसको तो सोम के साथ तो एक खेल चुके हैं, और वो दिख भी रहा है कि थोड़ी सी जुगलबंदी है, धीरे धीरे और आगे चीजें हो सकती हैं। एडमिनो उन्होंने थोड़े तो शॉट्स लिए, लेकिन थोड़े शॉट्स उनके ऊपर भी आए थे। ऐसे में मुश्किलें बहुत मिशन की देर है। एक बार पता चल गया 2 खिलाड़ी आइसोलेटेड है, और शायद इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया गया, यानी पंक अब हावी होना चाह रहे हैं नकुल पे। हाई ग्राउंड हायर एरियाज यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, लेकिन कोई ना कोई साइड से दिक्कतें दे जरूर रहा है। इस चीज के बारे में, इस चीज को भांपना जानना समझना पड़ेगा। सबसे पहली बैटल जो हुई थी यहाँ पर बैटल ऑफ गोलाइट्स में, वो पायनान की थी। अब पायनान को हटा दीजिए, एक नया संग्राम, एक महासंग्राम शुरू होता हुआ रैंगल के इस एरिया में। हाई ग्राउंड लो ग्राउंड कहानी सिर्फ उतनी नहीं है, कहानी ये है कि फाइट लेगा कौन, किससे लेगा, क्या नंबर्स 1-1 हो पाएंगे इस फाइट में, ऐसा लग जरूर रहा है, क्योंकि इस बार शायद हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक अपर एडवांटेज फ्रॉम द हाई ग्राउंड ले रही है। लॉन्गर स्प्लिट्स खेलना थोड़ा सा भारी पड़ गया। इंफॉर्मेशन चाहते थे, शायद चाहते ना चाहते वो भी फंस सकते हैं। ऊपर उनके 1+9 के खिलाड़ी हैं, सिर्फ सामने देख रहे थे, बैक साइड से आया वो वार, और स्लग ने ये वार करने की कोशिश करी, हालांकि उनको डाउन किया है जोकर ने। ये मैडनेस है इस बैटल की, और ये मैडनेस थमने का नाम नहीं लेगी। ये डेजावू मोमेंट है, काफी सारे बार हमने देखा है, कई बार देखा है। टीम गॉडलाइक कमाल का लगा जरूर उनका वो पूरा हलचल करना, वो चुलबुलापन जो स्लग का एक्चुअली आउटसाइड द गेम होता है, वो इन द गेम देखने को मिला। सर्कल के अंदर एंट्री भी लेनी है, बट पंक रिस्क लेना चाह रहे थे। स्मोक के अंदर से ट्रैवर्स किया, ड्राइव बाय करने की पुरजोर कोशिश है, बट बीस्ट ने अच्छे तरीके से सिम को टॉच तो किया था, बट जॉनथन के हत्थे ये बच नहीं पाए। बिल्कुल, वो स्मोक के एरियाज के अंदर लगा था कि थोड़ा सा छुपते छुपाते वो बचे रह जाएंगे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा होगा नहीं, आज नहीं। सो टीम आईकू सोल की तरफ रहेगा, या फिर 1+ गॉड ड्रेन की तरफ। सर्कल ने एक सदन करवट ले ली है, और इस सब के चलते सिम्प he has been taken down। उनको बचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा पेचीदा हो सकता है। दूसरी तरफ जोकर, उनका भी सफाया। 7 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, एक का खिलाड़ी का नुकसान हुआ है, बट हौसले अभी भी बुलंद है। सामने टीम आईकू सोल है, और ठीक सामने गॉब्लिन है, और जॉनथन के हाथ अब गर्म है। इंस्टेंट जाएंगे, वो नॉक निकालेंगे, थोड़ा सा साथ भी रहेगा टीममेट का। आउट प्ले हो गए वहां पे गॉब्लिन एंड जस्टिन। देखिए सर्कल का इतना अच्छा कवरेज है, स्पॉट किया, पंप को डाउन किया, बट जल्द से जल्द हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस बारे में इन्हें भी पता है, जल्द से जल्द वो रिवाइव देके सर्कल के अंदर प्रवेश करना है। रिवाइवल देने के लिए ये जगह एक्सट्रीम गॉडलाइक ठीक ऊपर नीचे मौजूद है। ओमेगा पोजीशन एब्सोल्युटली कॉम्प्रोमाइज, पैर दिखा, निशाना कहीं और था, यहाँ पे गिरा कोई और है। जस्टिन वापस से यहाँ पे नाक में दम करते हुए नजर आ रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के। एडमिनो बचाने में दिक्कतें बन सकती हैं। स्मोक जरूर किया गया, लेकिन वो रैंडम शॉट्स मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ओमेगा वो भी लेटे हुए, उनके बारे में पता चल चुका है। शॉट्स लेने की पूरी कोशिश, उनकी एचपी काफी कम करी जा चुकी है। जॉनथन आगे जाते हुए कवर उनको उस गाड़ी का मिल सकता था, लेकिन सही समय पर वो नहीं हो पाया, और देखते ही देखते तो ऐसे में कितनी सारी टीम्स के बीच में यहाँ पे एक्शन हो सकता है, बट नकुल उन्हें गिराया गया, और हंटर की तरफ से उन्हें बैन किया जाएगा। नकुल आइजल साहब, इतनी अच्छी शुरुआत नहीं हो पाई, एक साथ कंफर्मेशन भी ढूंढना चाहते हैं, लेकिन मूवमेंट का इन्हें मौका मिलेगा नहीं। बैकलाइन से हंटर कवर फायर में देखते हुए देखने को मिल जाएंगे, और एक खिलाड़ी यहाँ पे सीधा आएगा, और काफी आसानी से वहां पे एक कनेक्शन बना के जाएंगे, और बैन एक बार फिर से हम देखेंगे। गॉब्लिन, उन्हें इस मैच से बाहर कर दिया गया यश के तरफ से। करना है, क्योंकि सर्कल में जाने की कोशिश पूरी करनी है। सर्कल के बाहर अभी आप देखें तो वो फाइट थोड़ा मुश्किल और बन सकता है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक फीनिक्स एक दूसरे के आमने सामने। पंक वहां पे आप देखिए एक एक करके कंफर्मेशन जाते जाते खा जरूर गए, बट अब कहानी है आईकू 8-बिट की कुछ लिखने की। बट 4TR क्या वो बनेंगे इस फाइट के सूत्रधार? जी गॉड एस पावर, दिस माइट जस्ट बी अ बैटल विल विटनेस। ओह दैट ग्रेनेड, एस पावर को बस रिकोशे करवाना था। पर एक बहुत बड़ा जोखिम बन सकती है, तो इस जोखिम से उठ करके उनको भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। सिम्प AKOP को टेक डाउन किया है उन्होंने। फ्यूरी धीरे धीरे लेट करके आगे जाते हुए वो टॉप टीपी पे एंगल से
कंफर्मेशन लेना चाहते हैं। ऐसे में फ्यूरी नियो का वो बैटल ऑफ द फाइनल जोन इट बिगिंस नाउ एंड एडमिनो इज स्पॉटेड ऑन फ्यूरी, इंस्टेंट नॉक। एक और तरफ ट्रेस को भी फिनिश करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन ट्रेस का ट्रेस क्या रह पाएगा या फिर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके खाते में, उनकी किस्मत में लिखा है ये फिनिश। साइड में आता हुआ देखने को मिला। फिनिशेस तो नहीं है, लेकिन ये 4 भी एक अच्छी शुरुआत का संकेत बन सकते हैं। बिल्कुल बैक एंड पर इनको हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी दिखे। एडमिनो वो जेनेसिस की ग्रेविटी को टेक डाउन कर चुके, कैसे बन चुका है। हर कोई एक दूसरे को संभल रहा है, लेकिन कोई भी संभाल नहीं पा रहा। समझ और संभाल का ये पूरा खेल। पंक एक ग्रेनेड उनके भी हिस्से में, मौका है लेकिन मौके पे चोट नहीं लग पाएगी क्योंकि कोई अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी भी आप वहां पे ग्रेनेड के साथ साइडलाइन से वो मॉली करना चाह रहे हैं, लेकिन शुरुआत एस पावर कर देंगे। आरू को फिलहाल यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब, लेकिन एस पावर उन्हें भी यहाँ पे गिरा जाएगा एडमिनो की तरफ से, और कंफर्मेशन भी ढूंढने में हुए कामयाब। थर्ड पार्टी स्प्रेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक से हम देख सकेंगे, लेकिन आखिरकार ओजी उनका एलिमिनेशन होगा इस मुकाबले से। उन्होंने रीड करी थी, मैन एडवांटेज हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास है, उसके अलावा और कुछ नहीं। सैम वो जाते जाते एक करारा चोट तो देना चाहते थे और वो दे भी चुके हैं। जो अभी के लिए 4 मैन स्क्वाड थी वो 3 मैन बन चुकी है। सैम की एचपी बहुत ज्यादा कम है, एनिमीज ऐड करके उनकी लोकेशन को पिन किया जा रहा है और जाते ही उनको खत्म भी किया जाएगा। क्या ये एक चेंज हो सकता है, क्योंकि अब दोनों तरफ एक एक खिलाड़ी बचे हैं। दिस is something that was needed। कल एरंगल कॉन्कर किया, आज मिरामार पे वार करने की पारी थी और वो वार आ भी चुका है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक they have another winner chicken dinner ready for them, ready to welcome them on the desert lands of Miramar। कमाल का यहाँ पे ये मैच इनके लिए साबित हुआ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जिस पॉइंट की तलाश में आए थे इस मिरामार की नगरी में, उसमें वो हुए हैं कामयाब। आईको 8-बिट उनके लिए भी एक अच्छा मैच। आईको ओजी उन्होंने भी एवरेज काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया और वो आज हमने जब पहले इंटरव्यू किया था उस टाइम पे गॉब्लिन भी हमारे साथ था। यू सेड दैट द ओल्ड गॉडलाइक विल बी बैक। आई डोंट रिमेंबर इन द लास्ट 3 सीजंस के लगातार 2 दिन में आया हूं तुम्हारे साथ चिकन डिनर इंटरव्यू करने के लिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जैसे हमने फर्स्ट चिकन डिनर लिया था, तो वही है कि एक मोमेंटम कैच करना। सो आई गेस एवरीवन हैज गॉट दैट मोमेंटम। सो यही फ्लो शुरू रखना है और आज चिकन आया तो होपफुली आगे के दिन में भी चिकन आते रहेंगे। पंक, पहला दिन शुड वी कंसिडर दैट अ ब्लिप, क्योंकि दूसरे दिन और तीसरे दिन जो आप लोगों ने खेला है उससे एवरीवन इज सेइंग इट्स लाइक द ओल्ड गॉडलाइक इज बैक। यार अभी तक तो आई नहीं है, कंसिस्टेंट है, बस इसी को मेंटेन रखेंगे तो बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए तो अभी मैं बोल नहीं सकता कंसिस्टेंट, बस अच्छे मैचेस गए हैं। ये जो कंसिस्टेंसी की बात चल रही है, ऑब्वियसली अब यहाँ पे 2 चिकन डिनर लगातार 2 दिन पे निकल आए हैं। आई मीन इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, वी कीप सेइंग दिस बिकॉज यहाँ पे कमबैक भी होंगे, यहाँ पे ऐसे कुछ मौके भी आएंगे वेयर यू विल स्लिप। क्या बात होती है व्हेन यू गाइस गो बैक? क्या बात हुई कल, बिकॉज नाउ इट्स ट्रांसलेटेड टू सक्सेस? कल बात क्या हुई ये तो मैं नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि ये सब तो नहीं बताया जाता है। बट इतना हुआ कि कल भी जो हमने एक मैच शायद से थोड़ा थ्रो किया था उस पर अपन ने डिस्कस किया, और जितने भी जो मूव हम अर्ली ले सकते थे वो नहीं लिए, उस पर भी थोड़ा बातचीत की। एंड आज वो थोड़ा सा कम हुआ वो वाली मिस्टेक्स, बट अभी भी थोड़ी मिस्टेक्स हैं, वो भी कम करेंगे और अच्छा खेलेंगे नेक्स्ट में। You know, there's always a bull's eye on Godlike. Godlike जब अच्छा करती है तो लोगों का प्यार मिलता है, Godlike जब अच्छा नहीं करती है तो ये जो बारिशी मेंढक है ये भी निकल आते हैं। The critics are out. Now with this kind of success over consecutive days, does that call for a celebration? नहीं सेलिब्रेट इतने जल्दी तो नहीं करना है। ऑब्वियसली अभी डे 3 है, हमको मतलब मोमेंटम पकड़ के चलना है, कंसिस्टेंट रहना है। मतलब सेलिब्रेट तो यार फाइनल्स में कुछ अच्छा करेंगे तभी करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। सेलिब्रेशन नहीं करोगे? ना अभी तो किस बात की सेलिब्रेशन, अभी तो फाइनल्स में कुछ अच्छा करेंगे तभी करेंगे। रहने दे यार। ऑलराइट, Godlike picking up another chicken dinner celebration। ये चौथे पायदान पे बैठी है टीम, इसके बाद एक और गेम खेलना है और तरीके से अगर एक और चिकन डिनर भी आ गया, दूसरा गेम भी काफी कंसिस्टेंट रहा, वो परिणाम नहीं मिलेगा। और सर्कल का ये नॉर्दर्न शिफ्ट जी। ये 4TR के लिए अभी अच्छा है, ये जेनेसिस के लिए काफी अच्छा है, लेकिन पीछे से एडमिनो ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए जोनाथन और एडमिनो। या थोड़ी देर पहले अगर ये फिनिश प्राप्त होती इनको तो दुगने अंक मिलते हैं। वापस पीछे हट करके आना पड़ा और इस समय जोन का डैमेज हर तरफ पड़ने वाला है। पीस को एक पीस जोन दूर हट चुका है, ऐसे में सोमराज के लिए एक बड़ी परीक्षा। और यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, क्या प्यारा रोटेशन आप देखिए, सर्कल के ठीक सेंटर, तो मुश्किलों में जरूर पड़ सकते हैं। पर जेनेसिस इस बार थोड़ा सा यहाँ पे चेंज उनके स्टाइल ऑफ प्ले में आए थे जोनाथन के सामने और आरती उतार दी जोनाथन ने। आप उनको देख रहे हैं, आपको पता है वहां से शॉट आया था, आप जाकर के वहीं लेट करके आपने परोस दिया। जोनाथन स्पॉट कर रहे हैं, बेचैनी हो रही है, चाह रहे हैं थोड़ा सा बॉडी एक्सपोज करे, गलती हुई, पनिश किया। ये ऐसे शॉट्स तो मिस नहीं करते। स्मोकर दूर दराज से स्पॉट इन्होंने भी किया, ओमेगा को डाउन किया, बट यहाँ पे पलटवार भी आया और इनफैक्ट खुद ही जोन से पीड़ित हो गए।
डाउन हुए हैं जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स अपने डाउन खिलाड़ी हंटर्स को अपने कंधों पे लिए सवार। फाइट बहुत अहम क्योंकि सामने टीम गॉड लाइक की चुनौती कर रही है इनका इंतजार। जेनेसिस के खिलाड़ियों के बारे में पता चल चुका था। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के प्लेयर्स को नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल होता अगर जेनेसिस के प्लेयर्स यहां से गेम को छीन लेते, अपना बना लेते। लेकिन सामने देखिए एक कहर बवंडर है और वो बवंडर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के नाम का है। दिस इज जस्ट इट, द बैक टू बैक फॉर सीजन 4। ये 4 के वार का हाहाकार पलटवार क्या बना पाएंगे या फिर नहीं? जी हाँ, दे हैव इट। आई एम टेलिंग यू, gods wanted to play battle royale, so they created a team and the team is godlike। असाधारण चीजें भी हमने देखी हैं, वो हार्ड शिफ्ट्स। लेकिन सबसे बड़ी बात है ईस्टर्न साइड में देख रहा था, लेकिन चलिए उसमें विस्तार में बात करेंगे। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो यहाँ पे मैट किंग के ऊपर अटैक कर दिए, डैगर का उपयोग किया जा रहा है। सेम ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और एक एक करके मैट किंग को हम यहाँ से बाहर होते हुए देख पाएंगे। अपने ही भाइयों के ऊपर वार किया गया और ऐसा वार किया गया कि पहले कुछ मिनट में एलिमिनेशन होता हुआ मैट किंग का खंजर थोपा है। ये 4 फिनिशेस नहीं है, ये 8 पॉइंट्स है जो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ने अपने नाम किया। बन चुके हैं हीरो 8 फिनिशेस उनके नाम। लेकिन दूसरे एंड पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के जोनाथन ट्रू रिपर्स के ऊपर होते हुए हावी 5 फिनिशेस हम इनके पास भी देख पाएंगे। काफी अच्छा कंट्रोल और इसी के कारण ट्रू रिपर्स उनका भी हुआ खात्मा। लेकिन जो बता दीजिए, थोड़ी देर पहले 40R के खिलाफ जोनाथन ने वो फिनिशेस निकाली थी, बट सेम यहाँ भांप नहीं पाए कि 40R के तो बाकी भी खिलाड़ी थे और इसका परिणाम भुगतना पड़ा। अब 3 मैन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 40R भी। अगर ये शॉट कनेक्ट होता एक तरफ फीनिक्स है, दूसरी तरफ 40R है और टीम के सामने जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स भी मौजूद। ऐसे में आगे कुआ पीछे खाई करेगी तो करेगी क्या भाई? और ग्रेनेड के साथ यहाँ पे ऐलान तो कर दिया गया कि यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के लिए सफर आसान होगा नहीं। जोनाथन ज्यादा पीछे हट नहीं सकते, लेकिन आगे जाके वो ग्रेनेड करेंगे और वो काफी कमाल का ग्रेनेड। लेकिन उस व्हीकल को आपने देखा कितनी तेजी से वो आए, कंफर्मेशन निकाले और आगे की तरफ वहां पे जाना उन्होंने ठीक समझा। एडमिरल जोनाथन बचे हुए 2 खिलाड़ी क्या फीनिक्स को यहाँ पे रोक के जा पाएंगे? क्योंकि ये ग्रेनेड बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ऑलरेडी बैकलाइन से वो शॉट जिसके कारण फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ी और उसके बाद ये जो ग्रेनेड है वो एक एक करके कंफर्मेशन यहाँ पे ढूंढे। बट 40R उन्हें आप भूल नहीं सकते, उन्होंने भी तो इस फाइट में हिस्सा लेने का वादा किया था और अब हिस्सा लिया गया। जोनाथन बहुत ज्यादा डैमेज है, एडमिनो उनका कंफर्मेशन 40R के पास। बिल्कुल, जब से ये हाई ग्राउंड लिया है तो इन्होंने भी सूंघ लिया वो चिकन डिनर। राइट ऑन द होराइजन, जोनाथन द गोल्डन बॉय। अभी के लिए ग्रेनेड दागा जाएगा INF गॉड का। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को